अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 के, और न्यूमेरिकल करते हैं 2.6। अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर यूनिट है किलोमीटर पर आवर और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग डिटरमिन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। हमें उसकी वेलोसिटी दे दी गई है और डिस्टेंस दे दिया गया है। अब डेटा हम कैसे नोट करेंगे? क्वेश्चन में है कि वैगन इज़ मूविंग, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने बताई है, वो है 54 किलोमीटर पर आवर। किलो मीन्स 1000, उसकी जगह हम 1000 लिखेंगे और आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस एस से रिप्रेजेंट करते हैं और वो आ जाएगा 25 मीटर। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है और उसके बाद लास्ट में बताया गया है कि वैगन रुक जाती है, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 होगी। अब इक्वेशन मैंने आपको यूज़ करना सिखाया था। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। 2a हमने फाइंड करना है, s 25 था, vf 0 है और vi 15 है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, उसको आपने इग्नोर नहीं करना और ना ही वो ख़त्म होगा। 15 का स्क्वायर लें तो ये -2 25 आएगा और यहाँ 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50a आ जाएगा। 50 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a इधर ही रहेगा, 50 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद आंसर आया हमारा 4.5 और यहाँ पर नेगेटिव साइन साथ आएगा और आपने इस साइन को एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन में बताया गया है कि जो वैगन है वो स्टॉप हो रही है, रुक रही है। इसका मतलब है कि जो उसकी एक्सेलरेशन है वो डीसेलरेशन है, मींस कि वो गाड़ी या वैगन आहिस्ता आहिस्ता रुक रही है। इसलिए आपने लास्ट में एक्सप्लेन कर देना है कि जो नेगेटिव साइन है ये डीसेलरेशन है एंड वैगन इज़ गोइंग टू स्टॉप नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। के एक स्टोन है जिसे 45 मीटर हाइट से नीचे गिराया गया। जब भी कभी क्वेश्चन हो जिसमें किसी ऐसी चीज़ का जिक्र हो जिसको ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है या नीचे से ऊपर लेके जाया जा रहा है, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि आपने ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद डालनी है और उसको एज अ जी डालना है और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम पूछा गया है कि कितनी देर में वो पहुंचेगा। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी जब वो ग्राउंड में टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो फाइनल होगी vf। वो फाइंड करनी है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक टाइम फाइंड करना है और एक फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डेटा हमने नोट कर लिया है कि s डिस्टेंस के लिए होता है 45 मीटर। सबसे पहले हम इसकी साइड पर डायग्राम देख लेते हैं। अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डायग्राम ड्रॉ कर लें तो वो ज़्यादा इजी रहता है। ये एक स्टोन है और उसको 45 मीटर की हाइट से नीचे गिराया गया है। स्टोन को ऊपर से नीचे गिराया गया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिस्टेंस 45 मीटर है और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। अब जितना डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट। अब यहाँ पर आपको a नज़र आ रहा है। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप a को g के तौर पर लिख लें, जैसे 2gs लिखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर 10 के साथ माइनस क्यों नहीं है। माइनस इसलिए नहीं है कि जिस वक्त हम ज़मीन की तरफ आते हैं तो g की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जब ज़मीन से ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये चीज़ भी अब आपने याद रखनी है, इसलिए यहाँ पर 10 के साथ प्लस का ही निशान है, मतलब माइनस नहीं आया। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 900 और इधर v 0 का स्क्वायर ज़रा 0 होगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। vf जो है इसका भी स्क्वायर होगा। अब आप इसका अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स का तो vf आ जाएगा, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमने टाइम फाइंड आउट करना था। vf अब यहाँ पर भी हम दो इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करें डेटा के अकॉर्डिंग या फिर सेकंड भी, लेकिन इजी हम फर्स्ट यूज़ करते हैं।
वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वैल्यूज़ पुट करते हैं, वी एफ है 30, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10 को t से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 और t यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 10 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 2.8। क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कार जो पहले 10 किलोमीटर्स ट्रेवल करती है वो वेलोसिटी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन के दो पार्ट होंगे, पहले पार्ट में 10 किलोमीटर और 20 मीटर पर सेकेंड है। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी, यानी गाड़ी उसी डायरेक्शन में एक डाइवर्जन के थ्रू ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी अब वो बताने के 4 मीटर है और कितना डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर। और हमने इस पूरे टाइम के दौरान यानी 10 किलोमीटर, 0.1 किलोमीटर और जब हमें ये दो वेलोसिटीज़ भी दी गई हैं तो वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे हमें एवरेज वेलोसिटी बताएं कि टोटल जो जर्नी है 10 का और 0.8 किलोमीटर का, उस दौरान गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी कितनी थी। यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की भी कोशिश की है मैंने कि ये एक गाड़ी है, ये उसका फर्स्ट पार्ट दिखाया गया है और ये उसका सेकंड पार्ट दिखाया गया। अब हम डेटा नोट करते हैं। पहला जो डिस्टेंस है उसको S1 लिख लेते हैं। 10 किलोमीटर है तो 10 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 किलोमीटर आ जाएगा। V1 यानी जो उसकी पहले 10 किलोमीटर में वेलोसिटी है उसको हम V1 लिख लेते हैं, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और V2 इस हाफ में जो उसकी वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर। तो 0.8 किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर मीटर्स में आ जाएगा। हमारा आंसर होगा 800 मीटर। अब सॉल्यूशन की तरफ। एवरेज वेलोसिटी के फार्मूला में हमें टाइम b चाहिए, यानी हमने दो वेलोसिटीज़ को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम v1 प्लस v2 कर रहे हैं तो हमारे पास एवरेज के लिए हमें एक टाइम चाहिए होगा जिससे हम उन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने टाइम निकालना है। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ये उसका डेटा है जिसको हमने SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिखा है। ये सेकंड पार्ट है, उसका डेटा SI यूनिट्स में कन्वर्ट करके लिख लिया। अब हमने टाइम फॉर ईच पार्ट यानी हर पार्ट का टाइम निकालना है। तो T1 इज़ इक्वल टू S1 भी, इन वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास T1 500 सेकेंड आ जाएगा। T2 में S2 बाय V2 लिखेंगे तो हमारे पास दूसरे जो पार्ट है उसका हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब हमने टोटल डिस्टेंस देखना है। पहला डिस्टेंस 10,000 था, दूसरा 800 था, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 10,800 मीटर। टोटल टाइम पहले 500 सेकेंड्स है, फिर 200, ये हमारे पास टोटल आ गया 700 सेकेंड्स। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाते हैं, V एवरेज इज़ इक्वल टू S बाय T। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस कवर टोटल जो ऊपर ऐड किया हमने वो लिखेंगे, टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास V एवरेज आ जाएगा। और फाइनल आंसर है हमारा 15.4 मीटर पर सेकेंड। और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है कि यूनिट वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड। अब बारी है 2.9 की। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पर भी देखें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है ड्रॉप, यानी यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन g लेनी है। द बॉल रीचेज़ द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कि कितनी बुलंदी से बॉल को ड्रॉप किया गया है, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी आपने VFB यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचें कि g की वैल्यू प्लस में आएगी या फिर माइनस में आएगी। डेटा नोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी के बॉल ड्रॉप किया गया है, ज़ाहिर है पहले रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, टाइम 5 सेकेंड होगा। हाइट और डिस्टेंस ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन जब आप ज़मीन से ऊपर अगर न्यूमेरिकल में हो या फिर टूवर्ड्स द ग्राउंड अगर कोई चीज़ फेंकी जा रही है तो आप उस वक्त H और S इनको सेम कंसीडर करेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने H इज़ इक्वल टू S लिखा है। फाइंड आउट करेंगे VF फाइनल वेलोसिटी, G की वैल्यू प्लस आएगी क्योंकि ज़मीन की तरफ बॉल गिर रहा है।
अच्छा, अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप एच से रिप्लेस करेंगे एस को, और ए को जी से रिप्लेस कर लें। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइट का 125 मीटर। अब सेकंड पार्ट जो पूछा गया है वो है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए सबसे इजी जो आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ से परेशान नहीं होना कि अगर किसी न्यूमेरिकल्स के दो पार्ट्स हैं तो आप सबसे पहले उसका अपने माइंड में एक इमेज बनाया करें या डायग्राम ड्रॉ किया करें। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप इतने ही ईजीली न्यूमेरिकल्स को आइंदा सॉल्व करेंगे। चलिए 2.10 की तरफ आते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट सो हार्ड दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। कि क्रिकेट बॉल को हिट किया गया और वो हवा में चली गई है। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 seconds टू रीच दी हाईएस्ट पॉइंट। कि 3 सेकेंड लगे हैं और वो बिल्कुल ऊपर बुलंदी पे पहुंच गया। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यानी बॉल को जब हिट किया गया तो वो उसकी वेलोसिटी क्या थी। इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी वो जैसे बॉल आई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉल है और ज़मीन से वो कम से कम 1 मीटर ऊपर है और उसको बैट से हिट किया गया है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। यानी वो अगर 1 मीटर ऑलरेडी ऊपर थी और 3 सेकेंड में वो अपनी पूरी बुलंदी पे पहुंच गई है, तो टोटल डिस्टेंस आप बताएं कि कितनी हाइट पे वो गई है। चलें इसको सॉल्व कर। एक चीज़ जो आपने यहाँ पर भी याद रखनी है, क्योंकि बॉल ऊपर गई है इसलिए जी और ए ये सेम होंगे। आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। अब बॉल चूँकि नीचे से ऊपर जा रही है इसलिए आप जी की वैल्यू माइनस में लेंगे। और टाइम 3 सेकेंड है। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने। और जो फर्स्ट डिस्टेंस था ऑलरेडी जो ऊंची थी बॉल वो 1 मीटर ऊंची थी। S2 यानी कितनी बुलंदी तक गई है वो हमने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी ज़ाहिर है वो जब बुलंदी पे पहुंची है बॉल तो वो रुकी है थोड़ी देर के लिए, तो वो VF इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज़ करनी है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। VF 0 है, इनिशियल फाइंड करनी है A माइनस 10 और 3। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो VI माइनस 30 है। अब 30 को इक्वल के दूसरी साइड पे यानी एक इक्वेशन बना लें अगर हम इसको, तो इक्वल के दूसरी साइड पे 30 आ गया है, तो ये जो माइनस का निशान है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पार्ट 2 है कि कितनी हाइट तक गई है, या उसको आप S2 भी कह सकते हैं। इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे। में हमने 30 × 3 वैल्यूज़ पुट की हैं और यहाँ पर भी देखें जी की वैल्यू हमने -10 ही ली है। अब इसके बाद आप देखें 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें 90 प्लस 2 को 10 से डिवाइड किया गया है, आंसर है -5। 9 को मल्टीप्लाई करें -45। जब आप इनको माइनस करते हैं 90 में से 45 तो 45 मीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन वो पहले 1 मीटर वाली हाइट आपने याद रखनी है। टोटल हाइट होगी H1 प्लस H2 यानी पहली हाइट जो 1 मीटर थी जो अभी आपने निकाली है 45, तो टोटल हाइट जो है वो 46 मीटर है। अब आपने परेशान नहीं होना, इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह ये आपको प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको ये समझ आते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।